फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की नोट्स है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एनी थिंग्स डेट ऑक्यूपाई स्पेस, वही मैटर होता है, उसका मास होता है। स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मास में वॉल्यूम है, वो मैटर है। लाइट का कोई मास भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, ना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, फिजिकल केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी। सो सिर्फ तब पता चलता है जब सब्सटेंस रिएक्ट करता है, तब केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्टिविटी विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब केमिकल प्रॉपर्टी पता चलेगी उसकी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन जैसे मास, इसका मास कितना है, बाहर का मास, वॉल्यूम कितनी है, एनर्जी कितनी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जैसे डेंसिटी, पार्टिकल के अंदर डेंसिटी कितनी है। बॉइलिंग पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। पानी, पानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मास हो गया पानी का, सब कुछ वो क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएंगी पानी की, पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब बाहर की प्रॉपर्टी बोलेंगे यहाँ में, बाहर की आंसर आ जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर 5 भाग में डिवाइड करें। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, मतलब -1273 डिग्री सेल्सियस पे एब्सोल्यूट जीरो, जीरो के बराबर होता है, जहाँ में जो आइंस्टाइन ने खोजा, जहाँ में बहुत ही पार्टिकल ज़्यादा अट्रैक्शन तरह को छूट ना सकता, बहुत अट्रैक्शन। सॉलिड तो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। लिक्विड और गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब सूर्य में पाया जाता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा टेम्परेचर क्या करो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर करेंगे तो। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, पोस्ट मतलब नियरली एब्सोल्यूट जीरो होता है। पार्टिकल बिटवीन बिहेव लाइक अ सिंगल इंटायरी की तरह बिहेव करता है जी। ड्रीम लाइट, ड्रीम बिग लाइट, ये कौन सी है, ये प्लाज्मा की तरह, प्लाज्मा के प्रिंसिपल पर काम करता है। सनू प्लाज्मा के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब सॉलिड तो लिक्विड बनवा मेल्टिंग, और लिक्विड तो सॉलिड बनवा फ्रीजिंग, और लिक्विड तो गैस बनवा इवापोरेशन, और गैस तो लिक्विड बनवा कंडेंसेशन। डायरेक्ट सॉलिड तो गैस बनवा सब्लिमेशन, और डायरेक्ट गैस तो सॉलिड बनवा डिपोजिशन। ध्यान रखियो डिपोजिशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन आए वो। ये अलग अलग पार्टिकल के शेप, वॉल्यूम, लिक्विड गैस, ये पढ़ा तो पढ़ लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना है वैसे। सब्लिमेशन के लिए डेली लाइफ एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल है कैंपर होता है वो डायरेक्ट सब्लिमेट आ जाता है। नेपथलीन बॉल होते हैं डायरेक्ट सब्लिमेट होते हैं। ड्राई आइस डायरेक्ट, एक क्वेश्चन पूछोगे एनडीए में, आयोडीन क्रिस्टलाइट डायरेक्ट होता है। अमोनियम डायरेक्ट होते हैं। ये नीचे उड़ रहा है बादल से, वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। और डिपोजिशन के डेली लाइफ में फ्रॉस्ट जम जाता है, डिपोजिशन होता है। स्मूथ डिपोजिशन इन कार, चिमनी में स्पॉट डिपोजिशन, चिमनी में वेव डिपोजिशन है, मतलब डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनना हुआ है। डिपोजिशन आइस फॉर्मेशन ऑन एरोप्लेन विंग पे आइस फॉर्म आ जाता है। थिन फिल्म कोटिंग आ जाता है वैक्यूम डिपोजिशन की। इलेक्ट्रॉनिक और मिरर बनाने में मेटल वेपर डायरेक्टली सॉलिड में ही पक्की लेयर डिपॉजिट करी जाते हैं। आइस -8 डिग्री सेल्सियस पे, जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होते हैं, कम होता है, मतलब सेंसिटिविटी में टेम्परेचर कम होता है, दी का तो टेम्परेचर कम है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, वो 5 थे। अब जीरो तो जीरो ही है, वाटर पे कन्वर्ट एरिया, तो वो लेटेंट हीट होते है, छुपी ही, तो वो दिक्कत ना स्टेट चेंज करते हैं वो। बाकी बात 0 तो 100 पहुँच गई, सेंसिटिव दिख रही है हमें कि 100 आएगी। अब ये लेटेंट हीट दिख रही 100 तो स्टीम बननी है। स्टीम में सबसे ज़्यादा पावर होता है, बाकी भाप ज़्यादा कर रही होता है, स्टीम होते हैं। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे टेम्परेचर स्टेट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेटेंट हीट की वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कम होता है। और जो आइस तो वो बनता है तो आपको टेम्परेचर बहुत है, तो केल्विन। ये 70 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस काय को मेल्टिंग पॉइंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काय के ज़्यादा होंगे, अगर 70 के होंगे डिग्री सेंसर के, 100 होंगे, वो ज़्यादा दिन पहले, बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, सही है। ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सीधी सा तो आता है। जो गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन खत्म हो गया पूरा चैप्टर, और ये क्वेश्चन है इसमें, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वाटर और टेम्परेचर, जहाँ पे वाटर लिक्विड सॉलिड तीनों स्टेट पाई जाते हैं। टेम्परेचर प्रेशर ऐसा होता है, तीनों स्टेट पाई जाते हैं। 0.01 टेम्परेचर हो गए और इतना प्रेशर होगा तो तीनों स्टेट पाई जाएंगे। 1611 का पास्कल को। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, प्रेशर, सरफेस एरिया की टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। जहाँ में पार्टिकल ऊपर वाले होंगे वे काइनेटिक एनर्जी बच जाएंगे, उड़ जाएंगे। जब ऊपर से पार्टिकल हट जाएंगे तो वे ऊपर उड़ के चले जाएंगे सीधे। इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बांध के रखेंगे, ऐसे ही जो इवापोरेशन होता है। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन
क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यहाँ बस। खत्म होता है पूरा चैप्टर। जी जीपी है फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की, डीपीपी 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 डीपीपी। या मेरे क्वेश्चन गलत गए थे, एक तो 29वां, एक 30वां और एक तीसरा और काफी गए थे जी, बताऊंगा भी मैं। जो अबंडेंट में पाई जाते हो गैस कौन सी, प्लाज्मा होता है अबंडेंट में पाया जाता है। सॉलिड लिक्विड मोस्ट यूनिवर्स में तो प्लाज्मा ही पाया जाता है। जहाँ में चौथे में एग्जाम्पल का अंडर वो सब्लिमेशन कार्बोफोर या तो सोडियम क्लोराइड न जाते, ड्राई आइस हो जाते हैं, अमोनिया हो जाते हैं, 3 जाते हैं, अमोनिया जाते हैं, ड्राई आइस जाते हैं, सोडियम क्लोराइड हो जाते हैं। जहाँ में जिस 5वां में गलत है वो जहाँ डाउट है वो जहाँ असेंडिंग ऑर्डर बताने सबसे छोटा सबसे सबसे छोटा का गैस की होते हैं, बात कम सॉलिड, बात ज़्यादा सॉलिड, बात कम असेंडिंग डिसेंडिंग होती तब होती सॉलिड लिक्विड। बाकी बात 7वां सही होगा सीधे जी। जहाँ में जो 18वां बनता है वो नॉट अ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर, गील गील का होता है ये पता है। और 19वां जी सही, 19वां बनता है वो। और सब सही है मेरे यहाँ में, पूरा एकदम खत्म होता है।